हमारी विशाल दुनिया के एक छायादार कोने में, जहां सूर्य किरणें खेलती है रंगीन पुष्पों के साथ और हवा पत्तियों को किस्से सुनाती है, वहां एक शानदार बांज वृक्ष खड़ा है। यह पुराना और शक्तिशाली है, समय की तरह भरा हुआ है, पुराने गुप्त रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ एक छोटी सी रेंगती तितली, जिसका नाम गुजी है, रहती थी। हमारी आंखें हरी भरी पेड़ पौधों में उन्हें नहीं ढूंढ सकती थी, लेकिन उसके दिल में सोच से भी ज्यादा भर गया था। गुजी एक आश्रय में बसी थी, जिसे पत्तियों के जटिल संयोजन ने एक पुराने कोट की तरह बना दिया था, जो उसे दुनिया से सुरक्षा प्रदान करता था। उसका पड़ोसी हंसमुख सीकड़ा हमेशा खुशमिजाज चींची चींची बजाकर जंगल को रोशन करने का काम करता था। हालांकि इस तितली को अक्सर विभिन्न कीटों द्वारा छेड़ा जाता था, जो उसके साथ दोस्ती करना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने उसे बदसूरत समझा था। सुनो गुजी, वह कहता था, बम्बल बीटल टिक और बिजी करते हैं, उन बातों की चिंता मत करो। लेकिन गुजी अब भी क्रूर व्यवहार के घावों को लेकर चिंतित थी। उसका छोटा सा दिल कड़वाहट से कांप रहा था और उसकी आंखों में आंसू भर आ रहे थे। मैं उन जैसा क्यों नहीं हो सकती, वह स्वयं से चुपचाप पूछती थी, सुबह की ओस में अपनी प्रतिबिंब में निहारती हुई। इस सब के बावजूद जब एक असाधारण चीज बांज के अंदर गहराई में चमकने लगी, एक रहस्यमय प्रकाश मुलायम और गर्म लकड़ी की मोटाई के बीच घुस गया। यह कुछ अज्ञात, कुछ ऐसा था जिसे गुजी ने कभी पहले नहीं देखा था। अचानक जैसे अपने अंदर से गुजी के मन में एक विचार उगाया। मुझे यह जानना होगा कि यह क्या है, वह खुद से कहती थी, और उस सोच के साथ ही वह उस रहस्यमय प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए निकल पड़ी। जाने वाली चीज से अनजान थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वह चमकती जगह की ओर रेंगती हुई बढ़ रही थी, राह में अपने छोटे से पैरों के साथ हर छोटी समस्या को पार करती हुई। उसी क्षण प्राचीन घोंघा प्रकट हुआ, एक ज्ञानी प्राणी जो शताब्दियों से बांज में निवास कर रहा था। यह बड़ा था, अपने पीठ पर एक खोल लिया हुआ था और इसकी फिसलती बॉडी अजीब रूप से मोहक थी। तुम कहते हो तारा पत्थर, घोंघा धीमी आवाज में बोला, जैसे उसके लिए समय अलग ढंग से बह रहा हो। यह हमारे बांज का एक प्राचीन प्रतीक है। कहते हैं कि पत्थर मनोकामनाओं को पूरा करता है। दोस्ती और सम्मान के सपने देखते हुए गुजी तत्परता से पत्थर की ओर बढ़ी, लेकिन जब उसने इसे छुआ, पत्थर गायब हो गया। उसने अपने पंजों में गर्माहट और हवा में एक उज्जवल चमक ही छोड़ दी। लेकिन क्या, गुजी हैरान थी। घोंघा भी खुश दिखाई दिया। अरे, यह असामान्य है, उसने धीमी आवाज में बोला, अपनी हैरान आंखों को ढकते हुए। गुजी अपने पंजों को देखती रही, अपने दिल की धड़कन को अपने सीने में महसूस करते हुए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। तारा पत्थर की अफवाहें और उसकी गायबी तेजी से बांज वृक्ष में फैल गई। बम्बल बीटल, टिक और बिजी तुरंत गुजी को दोषी ठहराकर उसे एक चोर घोषित कर दिया, जिसने अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के लिए पत्थर की बलि चढ़ा दी। सब कुछ खुशी और मासूम जिज्ञासा के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अब गुजी खुद को एक घोषणा के केंद्र में पाती थी, एक घटनाक्रम के मध्य में। मुझे बहुत डर लग रहा है, हंसमुख सीकड़ा गुजी अपने दोस्त को स्वीकार करते हुए कही। वह उसका समर्थन करता था, लेकिन उसकी आंखों में अनिश्चितता थी। संकट ने गुजी की ध्यान खींच ली थी। एक सुबह दूसरी रंग की, जब हवा विलापों से बांज के शाखाओं में एक संगीत सुना रही थी, गुजी ने निर्णय लिया कि उन्हें एक महत्वपूर्ण घोषणा के लिए सभी को इकट्ठा करना चाहिए। दोस्तों, समय आ गया है कि कार्रवाई करें। हमें तारा पत्थर ढूंढना होगा। उसकी आंखें निर्धारितता से चमक रही थी। लेकिन हम यह कैसे करेंगे, गुजी?
यह कहीं भी हो सकता है, बम्बल बीटल ने अपनी आवाज में संदेह के साथ टिप्पणी की। ठीक है, यह है, सुई खो जाने की तरह है। टिक ने उसे समर्थन दिया, अपने फुफ्फुसीले सिर को हिलाते हुए। हम इसे खोजेंगे, गुजी ने सुविचारपूर्वक कहा। हम इस बांझ के हर शाखा, हर खोखले, हर छिद्र की जांच करेंगे। और इस प्रकार उनके संदेहों के बावजूद वे अपनी खोज शुरू कर दी। हर पत्ती की जांच करते, वृक्ष में हर ट्विग और दरार की जांच करते थे, लेकिन नतीजा हासिल नहीं हुआ। खोज ने उन्हें सोचे से भी कठिन साबित हो गई और उनके सबसे सतत प्रयास भी कोई नतीजा नहीं दिखाए। उसी बीच बांझ के निवासियों को अनजाने में उसकी गहरी जड़ों में एक प्राचीन यंत्र सक्रिय हो गया। कुछ प्राचीन रहस्य जो गहरे भूमिगत रूप से सुषुप्त था, तारा पत्थर के गायब हो जाने के बाद जाग उठा। बाद में उस तितली को कुछ बुरे सपने सताने लगे, उनके घर, बांझ वृक्ष के भविष्य के बारे में। दुख उसके दिल में एक पत्थर की तरह गिरा हुआ था। दिन प्रतिदिन गुजी के शरीर में परिवर्तन होने लगे। उसके पंजे, जो पहले हरे और प्रकाशमय थे, उस विभिन्न रंगों के साथ चमकने लगे थे, जैसे इंद्रधनुष के सभी रंगों से चमकते हों। मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने सोचा, इन परिवर्तनों से डरते हुए। एक दिन पत्तियों के बीच आराम करते हुए उसने दादी तितली से मुलाकात की, जो परिवर्तनों के बारे में अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। दादी तितली ने गुजी को मुस्कान देते हुए कहा, डरो मत मेरे छोटे बच्चे, तुम बस एक तितली बन रही हो, जैसा कि मैंने भी पहले किया था। दादी तितली ने गुजी के साथ समय बिताया, उसे अपने नए शरीर और नई योग्यताओं के बारे में सिखाया। दिन प्रतिदिन गुजी ने अपने नए रूप को और ज्यादा गले लगा लिया। जब गुजी ने अंततः अपने तितली में परिवर्तन पूरा किया, तो सभी उसकी सुंदरता से चकित रह गए। उसके पंख सबसे शानदार इंद्रधनुष की तरह रंगी, सूर्य किरणों के नीचे चमक रहे थे, एक मोहक नजारा बनाते हुए। तुम बहुत खूबसूरत हो, गुजी, घोंघा ने चिल्लाया और उसकी आंखों में प्रशंसा की किरणें चमकी। सभी कीड़े मकोड़े उसके परिवर्तन पर आश्चर्यचकित होते हुए गुजी ने खुद में एक नई शक्ति का अनुभव किया। शायद यही था वह चीज जो उन्हें चाहिए थी, तारा पत्थर को ढूंढने के लिए। लेकिन अब तक गुजी ने केवल अपने नए रूप का आनंद लिया, अपने डरावने सपनों को भूल गई। अचानक आकाश अंधेरा हो गया और बादलों ने सितारों को ढक दिया। एक ताकतवर हवा उठने लगी, बांझ वृक्ष की पत्तियों और शाखाओं को घुमाने लगी। लेकिन सबसे बुरा यह था कि बिजली तेज एक तलवार की तरह आकाश में चाक के रूप में काटती हुई थी और सीधे बांझ वृक्ष को छू गई, एक आग को जलाते हुए। डर सभी कीट मकोड़ों को ग्रस्त कर रहा था। घबराहट में थिरकती हुई स्लैक ने डर के कारण फिसलते हुए कहा, नहीं, यह हो नहीं सकता। हंसमुख सिकड़ा बेचैनी से चीची चीची करता रहा था और अन्य कीट मकोड़ डर से छिपे हुए थे। उनका घर और आश्रय, बांझ वृक्ष, जल रहा था। लेकिन गुजी अपने सपनों को याद रखते हुए कार्रवाई लेने का निर्णय लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी हिम्मत इकट्ठा की, नई क्षमताओं का उपयोग करते हुए। उसने अपने इंद्रधनुष के जैसे पंख फैलाए और हवा में उड़ते हुए आग की ओर बढ़ी। स्लैक बहादुरता से एक शाखा पर उड़ी हुई उसे बुलाते हुए चिल्लाया, याद रखो गुजी, तुम सोचती से भी मजबूत हो। उनके शब्द अंधेरी रात में प्रकाश की तरह थे। वे उसे ताकत देते थे और वह आग में घुस गई, अपनी नई पाई शक्ति का उपयोग करके एक शक्तिशाली बारिश बुलाने का। जब वर्षा जलते हुए बांझ वृक्ष को सिंच गई, तो हंसमुख सिकड़ा भी लड़ाई में शामिल हो गया, जो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च संगीत बजाता था और डर को दूर करता था। सभी कीट मकोड़ों के आश्चर्यभरे दृष्टि के नीचे आग धीरे धीरे कम हुई
जब तक वह अंततः पूरी तरह से बुझ नहीं गई। बांज वृक्ष ठीक रहा, हालांकि इसकी कुछ शाखाएं जल गई और कुछ पत्तियां जल गई, लेकिन यह बच गया और कीट मकोड़ फिर से इसकी शाखाओं में सुरक्षित महसूस कर सकते थे। थकी पर संतुष्ट गुजी अपने दोस्तों के पास वापस उड़ी। उसके पंखों में थोड़ा सा जल चढ़ गया था, लेकिन उसकी आत्मा अजेय थी। वह उस रात की हीरो थी जो उनके घर को आग से बचाई। अगले दिन बांज वृक्ष ध्वनि और हंसी से भर गया था। कीट मकोड़ पिछली रात की घटनाओं से अभी भी थोड़ा कांपते हुए गुजी के चारों ओर इकट्ठे हुए, जो अपने नए सुंदर पंखों से उज्ज्वलता में चमक रही थी। बम्बल बीटल सामान्य से भी अधिक शर्मीला होते हुए गुजी के पास आया और कहा, गुजी, हम आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। जो हमने पहले से आपकी कदर नहीं की, उसके लिए हमें माफी दीजिए। आपने सबसे सुंदर तितली में बदलकर हमारे घर को बचाया है। आप एक सच्चा नायक हैं। फिर टिक ने अपने एंटीनेन को घबराते हुए क्लिक किया। गुजी, मैंने आपके प्रति हमेशा दया नहीं दिखाई है। मैं माफी मांगता हूँ। आपने दिखाया है कि महानता आकार से नहीं बल्कि दिल से मापी जाती है। धन्यवाद। अगले मोड़ पर आया हंसमुख सिकड़ा, जो सदैव मुस्कान देते हुए कहा, धन्यवाद गुजी। आभार के अनेक शब्दों के साथ आए, जिनमें कई उच्चारण सहित थे, लेकिन गुजी ने सभी को एक मुस्कान के साथ स्वीकार किया और उनकी दिखावटी जैसे सुंदरता के साथ ही उनकी ज्ञानवान प्रतिभा की भी स्वीकार की। और इसी तरह उस दिन से वे सभी एक परिवार की तरह साथ में रहते थे। उनके दिन आनंद और हंसी से भरे थे और उनकी रातें शांत और सुरक्षित थी। जादुई जंगल में एक कुत्ता रहता था जिसे बेला नाम से पुकारा जाता था। वह अपने मित्र एक छोटे से खरगोश के साथ अपने खाली समय को बिताने से बहुत प्यार करती थी। इस जंगल में ऊंचे पेड़, शोरीली नदियां और रहस्यमय पथ होते थे, लेकिन बेला हमेशा डरी रहती थी और उनसे बचती रहती थी। सुबह में उसे फलों के साथ दलिया खाना पसंद था। एक दिन वो छोटे से खरगोश कहीं गायब हो गया और बेला ने फैसला किया कि उसे ढूंढना होगा। लेकिन वह जंगल में जाने और अज्ञात से सामना करने से डरती थी। वह अपनी ही साए से भी डरती थी। उसे समझ में आया कि वह अपने दोस्त को नहीं मिल पाएगी अगर वह हर चीज से डरेगी। उसे साहसी होने की आवश्यकता थी। बेला ने खिलबिली और गिलहरी से पूछा कि वे उसके साथ खरगोश की खोज के लिए चलेंगे। वे ऊंचे पेड़ों से गुजरे, घास से भरे हुए गुच्छों को पार किया, शोर मचाने वाली नदी को पार किया और एक छो। लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए, यदि कोई हमें पीछा कर रहा है, चिड़िया ने चेतावनी दी। तुम सही कह रही हो, हमें सतर्क रहना होगा, बेला ने जवाब दिया। जब वे गुची के पास पहुँचे, तब उन्हें एक आवाज सुनाई दिया। बेला घबराई और जम गई। वो क्या था? उसने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कुछ छिपने की आवश्यकता है, चिड़िया ने जवाब दिया। वे एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए, फिर शांति से गुची की ओर आगे बढ़े ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। वहाँ कोई है, बोली गधेरे, पेड़ों के बीच गति में हर काले धब्बे की ओर पंक्तिबद्ध होकर इशारा करते हुए। तुम कौन हो? बेला ने पूछा। मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ कि मैं कौन हूँ, जानवर ने जवाब दिया। लेकिन हम हमारे दोस्त खरगोश की तलाश में हैं। क्या तुमने उसे देखा है? बेला ने जारी रखा। नहीं, मैंने खरगोश। उन्होंने अनजान जानवर के साथ संगीत के निशान खोजते रहे और आखिरकार उसे मिल गया। वह एक झाड़ी के नीचे बैठा था, डरी हुई आंखों के साथ।
उन्होंने अपने दोस्त की बचाव की और उसे घर ले गए। मेरी खोज में मेरे पास ऐसे सुंदर दोस्त हैं। धन्यवाद, रब्बिट ने मुस्कान के साथ कहा। बेला, कीचड़ और गिलहरी खुश थे कि वे अपने दोस्त रब्बिट की सहायता कर सके। वे सभी मिलकर घर लौटे और रब्बिट ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। मैंने एक आवाज सुना और देखने के लिए गया, लेकिन मैं गड्ढे में गिर गया और बाहर नहीं निकल सका। मेरी चीख को कोई नहीं सुनेगा, इसलिए मैं डर गया था, रब्बिट ने बताया। लेकिन हमने आपकी चीख सुनी और मदद के लिए आए, बेला ने कहा। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ऐसे सुंदर दोस्त हैं, रब्बिट ने कहा। बेला, कीचड़ और गिलहरी को गले लगाकर हमेशा आपकी सुरक्षा करेंगे और मदद कर। वे सभी हरे मैदान पर साथ मिलकर बैठे थे और खरगोश ने उन्हें वन में पुरानी गुफा के बारे में बताया। मैंने एक पुरानी गुफा ढूंढी है जिसे किसी ने कई सालों से नहीं देखा है। उसमें ऐसी कई चीजें थी जो हम खेलों के लिए उपयोग कर सकते हैं, खरगोश ने कहा। चलो कल वहां जाते हैं, शर्करा ने सुझाव दिया। हाँ, यह एक शानदार विचार है, बेला ने सहमति दी। वे सभी इतने खुश थे कि वे अपने डर को भूल गए थे और सीधे शाम का आनंद लेते रहे और सूर्यास्त को। अगली सुबह बेला, खरगोश, गिलहरी और खरगोश ने पुरानी गुफा ढूंढने के लिए निकल दिया। वे जंगल से चलते गए, प्रकृति और पक्षियों के गीत का आनंद लेते रहे। हमें नजदीक होना चाहिए, बेला ने कहा जब वे एक छोटी सी खुली में पहुंचे। वे उससे गुजर गए और गुफे के मुख पर पहुंचे। देखो कितनी सुंदर है, गिलहरी ने उच्च स्वर में कहा। हाँ, और मैं यकीन करता हूँ कि हमें अंदर बहुत सी दिलचस्प चीजें मिलेंगी खेलने के लिए, खरगोश ने जोड़ा। वे गुफा में प्रवेश कर गए और कई विभिन्न आइटम देखे, पुराने योद्धा की कवच और खिलौने। वाह, यहाँ इतनी सी बहुत सी चीजें हैं, बेला ने उच्च स्वर में कहा। चलो खेलना शुरू करते हैं, सलाह दिए गए, गिलहरी ने कहा। एक साथ वे योद्धा और राजकुमारियों और खजाना खोजने का खेल खेलते रहे। उनकी कल्पना पूरी शक्ति के साथ काम कर रही थी और वे पूरे दिन गुफा में बिता दिया। यह एक शानदार दिन था, रैबिट ने कहा। हाँ, और हमें यहाँ फिर से लौटना चाहिए, बेला ने सहमति जताई। शायद यहाँ हमारी गुप्त आधार भी बना ले, झिंगुर ने सुझाव दिया। महान विचार, गिलहरी ने चिल्लाया। सभी ने सहमति जताई कि गुफा में उनका गुप्त आधार बनाना चाहिए और पहले से ही यह योजना बना दी गई थी। बेला, झिंगुर, गिलहरी और रैबिट समझते थे कि एक साथ वे किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकते हैं और किसी भी साहसिक अनुभव को यादगार बना सकते हैं। जब संध्या धीरे धीरे आ रही थी, तब वे गुफा से निकल आए और देखा कि एक मजबूत हवा और बारिश शुरू हो गई थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। ओह नहीं, इस मौसम में हम घर कैसे पहुंचेंगे? डरी हुई गिलहरी ने पूछा। हमें बेहतर होने से पहले जल्दी करनी होगी, बेला ने कहा। वे जंगल से भाग रहे थे, लेकिन बारिश और हवा मजबूत हो गई और उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। हम इस तरह से और नहीं जा सकते हैं, हमें आश्रय ढूंढना होगा, किसान ने चिल्लाया। देखो, वहाँ एक छोटा सा घर है, हम वहाँ छिपते हैं, बेला ने दूरी में दिखाई देने वाले घर की ओर इशारा करते हुए कहा। वे घर की ओर दौड़े, लेकिन जब वे इसके पास आए तो देखा कि दरवाजा बंद था। अब हम क्या करें? थरथराते हुए खरगोश ने पूछा। चलो एक और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, बेला ने कहा। उन्होंने घर में खोज की और एक छोटी सी खिड़की ढूंढ निकाली जिसे वे खोल सकते थे। चलो इस खिड़की से चढ़ने की कोशिश करें, गिलहरी ने सुझाव दिया। उन्होंने खिड़की खोल दी और भीतर घुस गए। घर गर्म और सुखद था।
ओह, धन्यवाद कि तुमने इस जगह को ढूंढ निकाला, बेला ने आ भरी। लेकिन अगर लोग यहाँ रहते हैं तो? कुंजील ने पूछा। हम उनसे कहेंगे कि हम भटक गए थे और उनकी मदद मांगेंगे, बेला ने कहा। हाँ, और हमें जल्दी से अपने माता पिता से संपर्क करने का एक तरीका ढूंढना होगा ताकि वे जाने कि हम सुरक्षित हैं, गिलहरी ने जोड़ा। उन्होंने घर में एक फोन मिलाया और अपने माता पिता को कॉल करके बताया कि वे बारिश और हवा से बचने की जगह मिल गई है। हमें बच्चे सुरक्षित होने पर बहुत खुशी है, बेला की मां ने कहा। हाँ, और मौसम में सुधार होते ही हम जल्द ही घर आ जाएंगे, बेला ने आश्वस्त किया। उन्होंने पूरी रात घर में बिताई, समय के बावजूद बारिश और हवा ठहर नहीं गई। सुबह वे घर से निकले और खुश थे कि घर वापस लौट गए। उस दिन से बेला, जो बहुत डरपोक थी, बहादुर और आत्मविश्वासी हो गई। उसे समझ में आया कि वह अपने डर को परास्त कर सकती है अगर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करे। बेला, गिलहरी के और खरगोश की कहानी दिखाती है कि दोस्तों का होना और साथ मिलकर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। साथ मिलकर वे मुश्किलों को परास्त करते हैं और अपने लक्ष्य, अपने खरगोश दोस्त को ढूंढने और बचाने में सफल होते हैं। इसके अलावा उनके साहसिक बनने में उनके साथी दोस्तों की साथ ही उनकी मदद की। यह कहानी स्नेह और सहयोग को स्पष्ट रूप से दिखाती है कि हमें किसी भी कठिनाई को परास्त करने में सहायता के रूप में दोस्ती और सहयोग कैसे मदद कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं, तब हम अपने व्यक्तिगत संबल उपयोग कर सकते हैं और हमारी कमजोरियों को पूरा करके अधिक हासिल कर सकते हैं। अंततः साहस न केवल एक डरावनी स्थिति में कर्मठता से काम करने की होती है, बल्कि यह भी है कि हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारे भय को परास्त करने की क्षमता में। इस प्रकार बेला और उसके दोस्तों की कहानी हमें दिखाती है कि हम जब दोस्तों के साथ मिलकर काम करते हैं और अपने व्यक्तिगत संबल का उपयोग करते हैं, तो हम में साहस कैसे विकसित किया जा सकता है और सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जादुई जंगल के गहरे अंदर हरे भरे पेड़ों और रंगीन फूलों के बीच में एक छोटा सा कोठी था। इसमें एक दूसरी बिल्ली रहती थी जिसका नाम कीटी था। गहरे जंगल में हरे भरे पेड़ों के बीच में एक छोटी सी कोठी थी जिसमें दूसरी रंग की बिल्ली रहती थी जिसका नाम कीटी था। उसके फुर सॉफ्ट और फुलफुले थे और उसकी आंखें बड़ी और उदास थी। शाम को जब खिड़की के बाहर तारे चमक रहे थे, कीटी खिड़की के पास बैठी कम से कम एक दोस्त होने की ख्वाहिश करती थी। कीटी को इस जादुई जंगल में अकेलापन महसूस होता था। उसने कई बार अन्य पशुओं के साथ दोस्ती करने की कोई कोशिश की, लेकिन वे सभी उससे बचते थे। इस जंगल में अजीब और आश्चर्यजनक चीजें होती थी। रात में चांदनी राहें रोशनी देती थी और हवा गुप्त रहस्य बताती थी। एक शाम कीटी ने निश्चित किया कि वह सच्चे दोस्त ढूंढने के लिए एक यात्रा पर जाएगा। उसने अपने छोटे सामान संग्रहित किए और जादू और साहस की दुनिया में पहला कदम रखा। कीटी दोस्त ढूंढने के लिए निकल पड़ा, ताजगी वाले हरे पौधों की गंध और चिड़ियों के गाने का आनंद लेते हुए। जल्द ही उसने एक उदास आवाज सुना, हाय, मैं इतना अकेला हूँ। कीटी ने आवाज के स्रोत के पास जाकर दुखी स्क्विरल को देखा। उसने एक शाखा पर बैठी हुई थी और नीचे देख रही थी। नमस्ते, मैं हूँ कीटी। तुम इतने दुखी क्यों हो? बिल्ली ने पूछा। स्क्विरल ने उत्तर दिया, नमस्ते कीटी, मेरा नाम लिंडा है। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं अकेली हूँ। इन शब्दों के साथ उसने उदासी से सांस छोड़ दी। कीटी को यह समझ में आया कि स्क्विरल अकेली है और उसने लिंडा को दोस्त बनाने की पेशकश की। वे एक साथ अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। थोड़ी दूर आगे जाते जाते उन्होंने एक धीरे से
आवाज सुना, यहाँ सर्दी और अकेलापन है। एक पुरानी शाखा पर अकेली उल्लू थी जिसकी गोल आंखों में थी, अंधेरे में ढक गई थी। नमस्ते उल्लू, हम भी दोस्त ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? लिंडा ने पूछा। उल्लू ने उत्तर दिया, मेरा नाम आरा है। मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? 3 अकेले जानवर साथ मिलकर दोस्त ढूंढने के लिए मिल गए और प्रत्येक ने अपने अंदर सोचा, अंत में मैं दोस्त ढूंढ लूंगा और मैं इतना अकेला नहीं रहूंगा। वे अपनी यात्रा जारी रखते हुए अलग अलग जंगली निवासियों से मिलते रहे और उनकी तन्हाई की कहानियों को सुनते रहे। इसी तरह कीटी ने अपने पहले दोस्त मिल गए और एक सुखद भविष्य की आशा पाई। जब वे आगे बढ़ते गए तो यात्री एकदम से धंसे हुए झाड़ियों के एक गंभीर में फंस गए थे। वे एक रहस्यमय और चिंता का धुंध से घिरे हुए थे। हाय नहीं, हम यहाँ कैसे पहुँच गए? कीटी चिंताग्रस्त थी। वे अलग अलग रास्तों को खोजने के लिए अलग होने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही घुमावदार पथों में एक दूसरे को खो दिया। लिंडा ने भय से अपने दिमाग में चिल्लाया, सब कहाँ है? क्या अगले नए दोस्त? आरा अपनी बारी में चिंतित और अकेले महसूस कर रहा था। सोचता था, मेरे विचार इकट्ठा करने होंगे और मेरे दोस्तों को ढूंढने में मेरी मदद करनी चाहिए। साथ में हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जब वे मेज में घूम रहे थे तब एक उदास वातावरण उनको घेर रहा था और सब कुछ अत्यंत कठिन लग रहा था। लेकिन अचानक कीटी ने एक परिचित आवाज सुना, लिंडा। आरा, तुम कहाँ हो? यह लिंडा की आवाज थी जो अपने दोस्तों को ढूंढने की कोई कर रही थी। लिंडा, मैं हूँ कीटी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बिल्ली ने चिल्लाते हुए कहा। अंततः वे एक दूसरे को पाया जहाँ रास्ते के संचार थे। सुखद और खुश होकर वे एक दूसरे को गले लगाए। साथ में वे आगे बढ़े और शीघ्र ही आरा की आवाज सुनाई दी जो प्रसन्नता से चिल्ला रहा था, दोस्तों, मैंने निकासी मिल गई है। थका हुआ लेकिन खुश वे मेज को छोड़। दोस्तों, मैं याद रखता हूँ कि एक जादुई बलूत है जो सबसे चाहिए इच्छा पूरी कर सकता है सच्चे दोस्त ढूंढने की। हमें इसे ढूंढना होगा, उसने कहा। कितनी दिलचस्प विचार है कीटी। बेशक, चलो यह बलूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लिंडा ने आशा भरी आवाज में उच्चारण किया। आरा सहमत था, हाँ, यह एक महान योजना है। हम सभी कठिनाइयों को परास्त करके इस जादुई बलूत को ढूंढ सकते हैं। वे एक खतरनाक साहसिक यात्रा पर निकले, हिमाच्छादित मैदानों, अंधेरे दलदलों को पार करते हुए और पर्वतीय दर्रे को पार करते हुए। रास्ते में उन्हें परेशानियों और खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी दोस्ती बस मजबूत हो गई। जल्द ही वे खुद को जादुई जंगल के गहरे से गहरे भाग में पहुंच गए, जहां वे एक विशाल प्राचीन बलूत देखा। इसकी शक्तिशाली डाली आकाश को छू रही थी और इसकी जड़ें पृथ्वी में गहराई में जा रही थी। दोस्तों, मैंने एक ऐसे जादुई बलूते के बारे में सुना था जो सबसे प्यारी इच्छा पूरी कर सकता है सच्चे दोस्तों को ढूंढने की। हमें इसे ढूंढना होगा, उसने कहा। कितनी दिलचस्प विचार है किट्टी। बिल्कुल, आइए इस बलूते को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लिंडा ने उम्मीद के साथ चिल्लाया। आरा सहमत थी, हाँ, यह एक महान योजना है। हम सभी मुश्किलताओं को परास्त कर सकते हैं और इस जादुई बलूते को ढूंढ सकते हैं। वे एक खतरनाक साहसिक यात्रा पर निकल पड़े, हिमाच्छादित मैदानों, उदास कीचड़ और पहाड़ी दर्रों को पार करते हुए। उन्हें रुकावटों और खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी दोस्ती सिर्फ मजबूत हुई। जल्द ही वे खुद को जादुई जंगल के बीच बीच में पाए, जहां उन्हें एक विशाल प्राचीन बलूते ने देखा।
इसकी शक्तिशाली शाखाएं आकाश को छू रही थी और इसकी जड़ें धरती में गहरी जा चुकी थी। चारों ने जादुई जंगल ने उनके सामने अपने रहस्यों और चमत्कारों को उजागर किया। वे दुर्लभ फूल मिले जो किसी भी घाव को भर सकते थे और चमकदार पत्थर जो जंगल के सबसे अंधे कोनों को भी प्रकाशित कर सकते थे। आगे यात्रा करते हुए उन्होंने अन्य जंगल निवासियों से मिले जो भी दोस्तों और साहसिक अवसर ढूंढ रहे थे। साथ मिलकर उन्होंने अनपेक्षित परिस्थितियों और खतरों का सामना किया और प्रत्येक नई चुनौती ने उनकी मित्रता को और भी मजबूत बना दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब साथ हैं, दोस्तों, लिंडा ने कृतज्ञता की आंखों में देखकर कहा। यह हमारी सबसे बड़ी यात्रा है और मुझे यह खुशी है कि हम सभी इसे मिलकर गुजर रहे हैं, केटी ने सोचा, खुश और आत्मविश्वास भरी हुई। लिंडा ने अपने भावों को साझा किया। यह एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सभी दोस्त बन गए, अर्रा ने जोड़ा। अब हमारी मित्रता कभी से भी ज्यादा मजबूत है और हम एक दूसरे को हमारे भविष्य के सभी साहसिक अवसरों में मदद करेंगे। साथ मिलकर वे फिर से जादुई बलूते के पास पहुँचे और समझे कि यह वास्तव में उनके द्वारा प्राप्त की गई मित्रता का प्रतीक था। उनकी सभी परीक्षाओं और यात्राओं ने उन्हें मुख्य कहानी का सीधा संदेश समझाया, स्नेहपूर्ण और समझदारी बनाए रखने की जरूरत है जो अकेले हैं, क्योंकि एकांत एक दुखद और कठिन परीक्षा हो सकता है। दोस्तों, मुझे समझ में आया है कि सच्ची मित्रता हमारी सबसे बड़ी धन है। जादुई बलूते मित्रता की शक्ति और सौंदर्य को प्रतिनिधित्व करता है, केटी ने खुशी से चमकते हुए कहा। तुम सही हो, केटी। हमने एक दूसरे की कद्र करना सीख लिया है और अकेले और समर्थन की आवश्यकता थी उन दोस्तों की देखभाल की। लिंडा ने अपने दोस्तों को गर्व और प्यार से देखते हुए सोचा। अर्रा ने सिर हिलाया और जोड़ा, ठीक कहा दोस्तों। सच्ची मित्रता ही है जो हमारे जीवन में हमें साथ रखती है और हमारी दुनिया को बेहतर और चमकदार बनाती है। सूरज धीमे धीमे समाप्त हो रहा था और आखिरी किरणें हमारे नए दोस्तों को गर्म कर रही थी।